हरदोई में गंगा, रामगंगा और कर्रा नदी उफान पर अपने आशियाने छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में पलायन कर रहे ग्रामीण। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में। प्रशासन ने बाढ़ राहत चौकियों को किया अलर्ट। जिलाधिकारी अवनीश कुमार लगातार बाढ़ ग्रस्त इलाकों का कर रहे हैं निरीक्षण, दे रहे हैं निर्देश। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। पहाड़ों पर हुई लगातार बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी का असर अब हरदोई में भी दिखने लगा है। हरदोई जिले में गंगा, रामगंगा और गर्रा नदी में पानी बढ़ने से नदियां अपने उफान पर हैं। गंगा और रामगंगा और गर्रा नदी के तटवर्ती इलाकों में गांव में पानी भर गया है। ऐसे में कई गांवों में पानी घुस गया है तो कई गांव टापू बन गए हैं। ऐसे में कुछ गांव के लोग अपने ही हाथों से बनाए गए अपने आशियाने को छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में पलायन कर रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी अवनीश कुमार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना करके सभी बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट किया है तथा बाढ़ राहत को लेकर तैयारियां चाक चौकबंद करने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ों पर हुई बारिश के बाद बांधों से पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों में नदियों में 4 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा जा चुका है। इसके कारण गंगा व रामगंगा समेत गर्रा नदी के जलस्तर में वृद्धि हुई है। सवाजपुर तहसील क्षेत्र में उफनाई गर्रा नदी अब खतरनाक हो गई है। गर्रा नदी के किनारे बसा कहर कोला गांव टापू बन गया है। लोगों को गांव से निकलकर मुख्य मार्ग या कस्बे तक आने के लिए कमर तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। जहां पानी और गहरा है वहां नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ गांव के द्रगपाल रजनीश व इतवारी के कच्चे मकान का एक कमरा कटकर नदी में समा चुका है, जबकि जदुराम, सुरेंद्र, गप्पू, मोहन व महिपाल आदि के मकान कटान की जद में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी ही स्थिति बरस 2008 में बनी थी। नदी के बढ़ने जलस्तर ने काफी नुकसान किया था। कहर कोला गांव में बने लगभग 700 कच्चे व पक्के मकानों में रहने वाले लगभग 2000 लोगों का कस्बा पाली से सीधा संपर्क कट गया है। ग्रामीणों ने मिलकर नाव किराए पर ली है, इसी का सहारा ले रहे हैं। गर्रा नदी में उफान से कहर कोला के साथ ही पिपरिया, कूड़ी, खेरिया, चंद्रमपुर, खजुआई, कपूरापुर, उमरिया, ख्वाजगीपुर, रणधीरपुर, बाबरपुर, अतरजी, ललुआपुर समेत दर्जनों गांव के आसपास पानी पहुंच गया है। पानी भरने से कई जगह खेतों में खड़ी धान की फसल डूब गई है। वहीं गन्ना को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं तहसील सवाजपुर के कटरी इलाके में गंगा और रामगंगा नदियों में बढ़े जलस्तर ने लोगों को परेशानी बढ़ा दी है। कई गांव में पानी घुस गया है और गांव कटान की जद में है। ग्राम पंचायत चंद्रमपुर, खजुरिया पुरवा, बरगदा पुरवा, सुदनीपुर, चंदापुरवा, कटरी, जोधपुर, सिब्बा पुरवा, दुलारपुर समेत करीब 2 दर्जन गांव बाढ़ की जद में हैं। ऐसे में इन गांवों का तहसील और ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क कट गया है, जिससे बाढ़ में फंसे लोग मायूस हैं। वहीं तहसील गुलग्राम में कटरी, तेरवा कुल्ली, कटरी परसौला, उम्मीद पुरवा, घासीराम पुरवा, कटरी बिछुइया, सड़ियापुर, मल्लामा, अखबेलपुर, अजमत नगर, कटरी छिबरा मऊ, कटरी महादेवा सहित कई गांव के आसपास पानी भर गया है। ऐसे में लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जहां लोगों की फसल डूब गई है तो वहीं मवेशियों के साथ साथ आम जनमानस को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं इस मामले में आज तहसील सवाजपुर क्षेत्र में गंगा और रामगंगा के तटवर्ती गांव का प्रशासनिक अधिकारियों ने मुआयना किया है। प्रशासन का दावा है कि सभी बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर लोगों की मदद पहुंचाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एच भारत न्यूज। सर, इन दिनों नदियों का जलस्तर बढ़ा है। हरदोई में भी काफ़ी संख्या में कई गांव प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रशासन क्या कड़े कदम उठा रहा है और आपके द्वारा भी लगातार निरीक्षण किए जा रहे हैं? देखिए, अभी जो अतिवृष्टि के कारण, जो पहाड़ी क्षेत्रों में अतिवृष्टि हुई है उसके कारण हमारी जो कुछ प्रमुख नदियां हैं, दर्रा, रामगंगा और गंगा जी, इन सब में जलस्तर में वृद्धि हुई है और हमारे काफ़ी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। सवाईजपुर का एक पूरा क्षेत्र है जो कटरी का क्षेत्र हम जिसे कहते हैं, वहाँ पे कई गांव प्रभावित हैं और वहाँ पे मैंने कल निरीक्षण किया था और आज भी हम लोगों ने एडीएम और पूरी टीम को भेजा। वहाँ पे हमने खाने की व्यवस्था कराई है,
चारे की व्यवस्था कराई है। आज हम लोगों ने वहाँ पे चारा भी भिजवाया है और फूड पैकेट्स भी वितरित कराए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम भेजी है जो मेडिकल परीक्षण करेगी और जितनी भी क्षतियाँ जो फसल जलमग्न हुई है उसकी क्षति का भी आकलन करा रहा है। इसके साथ ही बिलग्राम का जो हमारा क्षेत्र है वहाँ पे भी कई जगह जल पलावन हुआ है। कटान नहीं हुआ इस बार क्योंकि जो बाढ़ कार्य कराए गए थे तो वहाँ पे कटान नहीं हुआ है, मैं खुद भी देख के आया, परंतु जल पलावन ज़रूर हुआ है अति पानी के जल स्तर बढ़ने से। तो वहाँ पे भी आज हम लोग जो गए थे, जो 3-4 गांव कटे हुए थे, उसमें जो टापू जैसे बन जाते हैं मरून जो हैं, उनमें हम लोगों ने फूड पैकेट वितरित कराए हैं और नावों की व्यवस्था कराई गई है। प्रत्येक स्थल पे कोऑर्डिनेशन के लिए लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर कोई आपात स्थिति में किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से नाव के माध्यम से लाया भी जा सकता है। शिफ्ट करने की लगातार अपील करी जा रही है। कुछ लोग शिफ्ट भी हुए हैं बाढ़ चौकियों पर। जो नहीं शिफ्ट हुए हैं उनके लिए सहयोग हेतु नाव वगैरह की व्यवस्था कर दी गई है और हमारे पास उनके वहाँ के एक कॉन्टैक्ट पर्सन भी हम लोगों के संपर्क में रहते हैं। कहीं कोई आपात स्थिति होती है तो हम लोग उससे जूझने के लिए तैयार हैं।